दोस्तों, फूलन देवी के जीवन की शुरुआत होती है जालौन जिला से, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है। साल 1963 में पैदा हुई एक लड़की जिसका नाम था फूलन देवी। उस लड़की ने इस जिले का परिचय पूरी दुनिया से करवाया। फूलन देवी का परिवार काफी गरीब था, जाति भी छोटी थी। सभी लोग उस छोटी जाति को दबाने वाले ही लोग थे। लेकिन फूलन के तेवर बिल्कुल अलग थे। ना तो वह किसी के सामने झुकती थी और न ही किसी से दबती थी। साल 1974 में जब फूलन के चाचा ने फूलन के पिता से जमीन हड़प ली, तब फूलन अपने चाचा से ही भिड़ गई। और तब फूलन मात्र 10 साल की थी। और उसी दौरान फूलन के चचेरे भाई ने फूलन के सिर पर ईंट दे मारी थी। लेकिन फूलन ने फिर भी अपने चाचा का विरोध किया। फूलन बेशक 10 साल की छोटी बच्ची थी, लेकिन उसका गुस्सा और उसके तेवर बड़ों वाले थे। 10 साल की उम्र में ही उसके माता पिता ने उसकी शादी उससे 35 साल बड़े आदमी से करवा दी। अब जबरदस्ती शादी हुई, रो पीट कर ससुराल भी जाना पड़ा, पति के साथ ना चाहते हुए संबंध भी बनाने पड़े। फूलन ने सब कुछ सहन किया। सोचा, चलो कुछ दिन चलेगा, फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। कई साल बीत गए और फूलन दर्द में ही जीती रही। लेकिन सहन करने की भी एक सीमा होती है। आखिर कोई इंसान कब तक सहन कर सकता है? और फूलन तो मात्र 13 से 14 साल की लड़की थी। घर के काम का बोझ तो वो उठा लेती थी, लेकिन उम्र भी तो कोई चीज होती है ना। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और वो अपने माता पिता के पास मायके आ गई। लेकिन उसके अपने माता पिता ने भी उसे वापस ससुराल भेज दिया। ससुराल पहुंचकर उसने देखा कि उसके पति ने दूसरी शादी रचा ली है। ये सब देखकर फूलन बहुत गुस्सा हुई। लेकिन उसके पति ने उसे मारा पीटा और उसकी इंसल्ट की और फिर उसको धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अब फूलन कहाँ जाती ना। वो अपने मायके जा सकती थी और ना ही अपने पति के पास आ सकती थी। अब वो घर से बाहर ही रहा करती थी। इसी बीच वो कुछ डाकुओं के संपर्क में आई। उसे उनके साथ घूमना अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे उसने बंदूक चलाना भी सीख ली। ये सब उसने अपनी मर्जी से नहीं किया था, ये शायद उसकी मजबूरी बन गई थी। क्योंकि न तो उसके मायके वाले उसे अपनाने को तैयार थे और न ही उसके ससुराल वाले। सबकी अनदेखी ने उसे डाकू बनने पर मजबूर कर दिया। चंबल में आज से पहले कोई फीमेल डाकू नहीं थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि डकैतों के साथ कोई महिला जुड़ी थी। अब धीरे धीरे डाकुओं के सरदार बाबू गुज्जर और डाकू विक्रम मल्ला को फूलन पसंद आने लगी। ये दोनों मन ही मन एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे। लेकिन ये दुश्मनी कब तक छिपाई जाती? एक न एक दिन तो बाहर आनी ही थी। और आखिरकार वो वक्त भी आ गया जब डाकुओं का सरदार गुज्जर सिंह विक्रम मल्ला के हाथों मारा गया। अब नया सरदार बना विक्रम मल्ला और फूलन भी हमेशा के लिए विक्रम मल्ला की हो गई। लेकिन फूलन देवी के लिए बाबू गुज्जर की हत्या हो जाना, ये एक गैंग जो कि ठाकुरों की गैंग थी, उन्हें पसंद नहीं आया। छोटी जाति की महिला के लिए बाबू गुज्जर की हत्या होना, ये तो बर्दाश्त के बाहर था। ठाकुरों ने फूलन देवी से बदला लेने के लिए सोचा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले उन्हें विक्रम मल्ला को मारना जरूरी था। लिहाजा पहले विक्रम मल्ल्या की हत्या की जाती है और फिर फूलन देवी को किडनैप कर लिया जाता है। अब ये ठाकुर गैंग फूलन को बेहमई गांव ले आते हैं और वहां 3 हफ्तों तक फूलन को बंदी बनाकर रखते हैं और इन 3 हफ्तों में फूलन के साथ बलात्कार करते हैं। 3 हफ्तों तक किसी महिला के साथ ऐसा व्यवहार सच में बहुत भयानक है। अब फूलन किसी तरह 3 हफ्तों बाद वहां से भागने में सफल हो जाती है। लेकिन इस बार फूलन ने खाकी वर्दी पहनकर उन ठाकुरों से बदला लेने की ठानी। 14 फरवरी 1981 में बहमई गांव में सन्नाटा था। तभी फूलन अपनी गैंग लेकर बहमई पहुंची और उन सभी 22 ठाकुरों को घुटने के बल बैठाकर उन्हें गोलियों से भून डाला। कुछ ही मिनटों में 22 ठाकुरों को फूलन ने मौत के घाट उतार दिया। ये घटना इतनी बड़ी थी कि इसने देश प्रदेश के साथ साथ पूरी दुनिया को हिला डाला। उस वक्त देश की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे वीपी सिंह। सरकार ने इसके सिर पर इनाम रखा, लेकिन फूलन को पकड़ना तो दूर, पुलिस उस तक पहुंच ही नहीं पाई। इसी वजह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने कई डाकुओं के ठिकानों पर छापेमारी की।
कई डाकुओं का एनकाउंटर हुआ, लेकिन फूलन देवी अभी तक हाथ नहीं आई। फूलन देवी को पकड़ने का सपना पुलिस के लिए सपना ही रह गया। अब फूलन देवी को पकड़ने की जिम्मेदारी एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी को दी गई। सितंबर 1982 की रात राजेंद्र चतुर्वेदी फूलन से मिलने बीहड़ों में गए। वहां नीले रंग के कुर्ते में सामने फूलन खड़ी थी। कंधे पर राइफल लटक रही थी। घने बाल थे। राजेंद्र चतुर्वेदी अभी उसको देख ही रहे थे कि उसने चतुर्वेदी के पैरों पर 500 रुपए रख दिए। राजेंद्र चतुर्वेदी के साथ शुरू में हल्की फुल्की बातें होती रही, लेकिन तभी राजेंद्र चतुर्वेदी ने फूलन से कहा कि वो सरेंडर कर दें। इतना सुनते ही फूलन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह चिल्लाकर बोली, फूलन हूं मैं, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? पूरी घाटी में सन्नाटा पसर गया। धीरे धीरे राजेंद्र चतुर्वेदी ने फूलन को समझाया कि उसे सिर्फ सरेंडर करना है, उसके बाद उसका एनकाउंटर नहीं किया जाएगा। लेकिन फूलन को इस बात पर भरोसा नहीं था। फूलन ने चतुर्वेदी से कहा कि वह उस पे भरोसा कैसे करें। चतुर्वेदी ने कहा कि उन्हें सीएम ने खुद भेजा है, इसीलिए भरोसा ना करने का कोई सवाल ही नहीं है। इसके बाद 13 फरवरी 1983 एमपी के भिंड जिले के एमजीएस कॉलेज में उसने सरेंडर कर दिया। इसके बाद फूलन को 11 साल जेल में रहना पड़ा। 1993 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने फूलन पर लगे सारे आरोपों को वापस ले लिया और 1996 में मिर्जापुर से सांसद बनी। तो कुछ ऐसा था फूलन देवी का बीहड़ों से निकलकर दिल्ली तक का सफर।